हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइज। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में। आज है 29 जून 2021 और आज हम करने वाले हैं टॉप 15 करंट अफेयर के टॉपिक के बारे में डिस्कस। हर एक टॉपिक के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है बिल्किस जहाँ के मकबरे को हाल ही में 50 वर्षों के बाद है वो पर्यटन के लिए खोल दिया गया है। मतलब टूरिस्ट के लिए है। बिल्किस जहाँ का मकबरा है उसको 50 साल बाद है वो खोल दिया गया है। अब यह मकबरा है वो 379 साल पुराना है। कितना? 379 यानी 289 ईयर्स है ये मकबरा पुराना है और ये ईरानी स्थापत्य कला है उसको प्रदर्शित करता है। कौन सा? बिल्किस जहाँ का। स्थापत्य कला के जर्जर होने के बाद है वो 1970 में केंद्रीय पुरातन विभाग है इसके द्वारा इसे है बंद कर दिया गया था और अब 50 साल बाद है इसे दोबारा से खोल दिया गया है। अब बात करें बिल्किस जहाँ, ये कौन थी? तो बिल्किस जहाँ है मुमताज़ और शाहजहाँ की बहू थी। मतलब मुमताज़ और शाहजहाँ के बेटे की वाइफ थी बिल्किस जहाँ। और अब इनका जो मकबरा है वो 50 वर्षों के बाद है टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, अभी हाल ही में स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में इंदौर और सूरत हैं वो पहले स्थान पर रहे हैं। जो स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 हुआ था कॉन्टेस्ट, उसमें जो इंदौर और सूरत हैं वो पहले स्थान पर रहे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के 6 साल पूरे होने पर यह कॉन्टेस्ट रखा गया था और जिसमें जो फर्स्ट प्राइज़ है वो इंदौर और सूरत को मिला है। इस कॉन्टेस्ट में जो ये कॉन्टेस्ट है इसमें 100 शहरों शामिल थे, जबकि राज्यों के मामले में बात करें 100 शहरों थे, उसमें जो शहर हैं वो इंदौर और सूरत पहले स्थान पर। अगर राज्यों की बात करें तो ये राज्यों के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे और मध्य प्रदेश को पहला और तमिलनाडु को दूसरा रनर अप है वो चुना गया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, फार्मा स्टार्टअप कंपनी को फार्मेसी ने हाल ही में डायग्नोस्टिक चेन थायरोकेयर पैथोलॉजी ने खरीद लिया है। जो फार्मा स्टार्टअप कंपनी फार्मेसी थी उसको हाल ही में जो डायग्नोस्टिक चेन है थायरोकेयर पैथोलॉजी लैब है उसको खरीद लिया गया है। तो ये कितने में खरीदा गया है? इसे 63 करोड़ रुपए में है खरीद लिया गया है। कितने? 63 करोड़ रुपए में है इसको खरीद लिया गया है। अब जिसमें थायरोकेयर के फाउंडर, जो थायरोकेयर है इसके जो फाउंडर हैं ए बेलमनी की जो कंट्रोलिंग हिस्सेदारी थी उस भी इस 63 करोड़ में है वो भी शामिल थी। जो फाउंडर थे इसके, इसमें उनकी भी जो हिस्सेदारी है वो भी शामिल थी। फार्मेसी की बात करें तो ये पेरेंट कंपनी एपीआई, जो फार्मेसी है वो पेरेंट कंपनी एपीआई है उसकी होल्डिंग और थायरोकेयर के बीच वैल्यू मनी की जो 66.1 कितनी 66.1% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ये समझौता हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, टाटा ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी के ताज ब्रांड को विश्व का सबसे मजबूत होटल है वो करार दिया गया है। जो टाटा ग्रुप इंडियन होटल्स की जो कंपनी की जो लिस्ट है उसने ताज ब्रांड को है विश्व का सबसे मजबूत होटल है वो करार दिया है। मतलब जो विश्व का सबसे मजबूत होटल है वो ताज ब्रांड को माना गया है। यह लंदन ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी कंपनी द्वारा है ये जारी की गई थी रिपोर्ट और इसी में है जो ताज ब्रांड है वो विश्व का सबसे मजबूत होटल है वो बताया गया है। इसमें सालाना 50 होटलों की लिस्ट जारी होती जिसमें कि जो टॉप 1 में है अब ये पहुंच गया। 2021 रिपोर्ट में है ये जो इंडियन ताज ब्रांड है वो फर्स्ट आया है। ताज ब्रांड का जो बात करें तो ये ताज ब्रांड विश्व का सबसे मजबूत होटल ब्रांड करा दिया गया। ब्रांड फाइनेंस ने यह रिपोर्ट है विश्व के सबसे मूल्यवान और मजबूत होटल ब्रांड के आधार पर है जारी की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में आर.के. सिंह ने द इंडिया स्टोरी पुस्तक है वो लॉन्च की है। किसने इंडिया द स्टोरी पुस्तक लॉन्च की है? आर.के. सिंह। अब बात करते हैं आर.के. सिंह। आर.के. सिंह कौन है? तो आर.के. सिंह हमारे विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं और इन्होंने ही अभी हाल ही में द इंडियन स्टोरी पुस्तक है वो लॉन्च की है। यह पुस्तक ऊर्जा परिवर्तन को आकार देने वाली भारतीय पहलुओं के बारे में बताती है। मतलब भारत में ऊर्जा से रिलेटेड जो भी परिवर्तन आए हैं, कैसे कैसे बदलाव आए हैं, कैसे उसमें बदला गया है, पहले से सुधार हुआ है, उसके बारे में है इस पुस्तक में पूरी तरह से है बताया गया है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को विश्व में चौथी सबसे
बड़ी क्षमता माना जाता है। जो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है उसको विश्व में सबसे बड़ी चौथी क्षमता माना जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, श्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में IATE द्वार की औपचारिक है वो शुरुआत कर दी है। जो रविशंकर प्रसाद है उन्होंने किसकी शुरुआत की है? IATE द्वार है, इसकी औपचारिक शुरुआत की गई है। तो यह पोर्टल है क्या? तो यह पोर्टल नई दिल्ली में आयकर, अपीलीय और न्यायाधिकरण की फाइलिंग पोर्टल है और इसकी शुरुआत है किसने की है? श्री रविशंकर प्रसाद ने। तो रविशंकर प्रसाद है वो हमारे केंद्रीय विधि एवं न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं और अभी इन्होंने ही इसकी शुरुआत कर दी है। तो रविशंकर प्रसाद ने कहा है, इसकी शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा है कि डिजिटल इंडिया का अर्थ है एक आम भारतीय को प्रौद्योगिकी की ताकत के साथ सशक्त बनाना, इसका मकसद है और इसीलिए इस पोर्टल की है वो शुरुआत की गई है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, इजराइल के शोधकर्ताओं को हाल ही में एक नया प्रारंभिक मानव है नोसेर रामला होमो मिला है। जो इजराइल में शोधकर्ता है उन्होंने हाल ही में वहाँ का एक प्रारंभिक नौसेरा रामला होमो है वो मिला है। अब ये कहाँ मिला है? तो यह एक सीमेंट साइड है, उसमें यह है पाया गया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह 1,40,000 से लेकर 1,20,000 साल पुराना है, ये पहले का है और यह इससे पहले विज्ञान के लिए ये अज्ञात था। मतलब इसके बारे में है, ये प्रारंभिक मानव नौसेरा रामला होमो है, इसके बारे में पहले किसी को भी नहीं पता था, फर्स्ट टाइम ये है मिला है। मानव आकृति विज्ञान नियथले और पुरातन होमो मानव के साथ इसके लक्षणों को है वो साझा करता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में महाराष्ट्र में निपाह वायरस पाया गया है। जो महाराष्ट्र है उसमें निपाह वायरस है पाया गया है। ये वायरस क्या है? तो इस वायरस का अभी तक है वो कोई इलाज नहीं खोजा गया। अब ये कोरोना के बाद ये दूसरा वायरस है वो पाया गया, निपाह वायरस। इसका अभी तक कोई भी इलाज है वो संभव नहीं है। मतलब कई लोगों का मानना है इसका कोई भी इलाज अभी नहीं है। यह अगर इंसानों में फैलता है तो जानलेवा हो सकता है, इसलिए इसकी जो मृत्यु का जोखिम है वो 65% से लेकर 100% तक है, क्योंकि इसका अभी तक कोई इलाज नहीं हो पाया और ना ही इसके बारे में हमें अभी साइंटिस्टों को ज़्यादा, डॉक्टर्स को ज़्यादा इसके बारे में पता है। इसका नाम क्या है? निपाह वायरस। यह महाराष्ट्र की जो कहाँ पाए गए? तो ये महाराष्ट्र की महाबलेश्वर स्थित गुफाएं हैं, उसमें ये वायरस पाया गया। वैज्ञानिकों ने इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है। जो सतारा जिले के महाबलेश्वर पंचगनी के पर्यटन स्थलों हैं उसको फिलहाल है बंद कर दिया गया और वहीं पर ये पाया गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय सेना को जल्द ही मिलेगी 750 बख्तरबंद गाड़ियां और 350 टैंक। जो भारतीय सेना है उसमें हाल ही में 750 बख्तरबंद गाड़ियां और 350 टैंक हैं वो शामिल होने जा रहे हैं। सेना ने 24 जून 2021 को 750 फ्यूचरिस्टिक इफेक्टिव कम्पैक्ट व्हीकल है उसको जारी किया और इसी में यह है बताया गया है। इसको शॉर्ट में FICU के नाम से भी जाना जाता है। यह खास लड़ाकू वाहन है जो कि दुश्मन के टैंक को तबाह करने और सैनिकों को आवाजाही के लिए है ये प्रयुक्त किए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अहमदाबाद में जैन गार्डन तथा काइजन अकेडमी का है उद्घाटन किया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने भारत के अहमदाबाद में जैन गार्डन और काइजन अकेडमी है उसका इन्होंने उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने इसे भारत और जापान के संबंधों के तहत है वो आधुनिकता का प्रतीक है बताया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, जम्मू कश्मीर ने हाल ही में मेगा कुंटल क्षमता वाले प्रसंस्करण संयंत्र का है उद्घाटन किया गया है। जो जम्मू कश्मीर है उसमें जो मेगा क्विंटल क्षमता वाले प्रसंस्करण संयंत्र है उसका हाल ही में उद्घाटन किया गया। तो इस संयंत्र की क्षमता क्या होगी मेगा क्विंटल के हिसाब से? तो इसकी जो क्षमता है वो 6 लाख बीज उत्पादन और 24 लाख बीज प्रसंस्करण है, इसकी यह क्षमता होगी। यह उद्घाटन है वो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया है। इसमें भारत के जो किसान हैं उनकी आय को दुगना करने में है इसको मदद मिलेगी, क्योंकि किसानों को बहुत ही अच्छी उपजाऊ किस्म के बीज मिलेंगे और बहुत ही तरह की क्वालिटी भी इसमें उपलब्ध होंगी और जिससे कि हमारे किसानों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा,
हाल ही में बीसीसीआई का बड़ा फैसला, यूएई में खेले जाएंगे टी20 विश्व कप। जो बीसीसीआई है उसने हाल ही में घोषणा की है कि जो यूएई में है वो टी20 विश्व कप है वो अब खेले जाएंगे। तो यह घोषणा है बीसीसीआई के अध्यक्ष है सौरभ गांगुली, उन्होंने की है कि अब ये जो टी20 विश्व कप है वो भारत की बजाय है वो यूएई में खेले जाएंगे। यूएई की बात करें तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है संयुक्त अरब अमीरात, इसको शॉर्ट में यूएई कहा जाता है। और अब वहीं है वो विश्व कप के टी20 विश्व कप है वो खेला जाएगा। यह क्यों खेला जाएगा, तो ये फैसला है वो कोरोना के कारण स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं को देखते हुए लिया गया है। और ये टूर्नामेंट है उसका आयोजन बताया, टी20 विश्व कप का जो आयोजन है मतलब कब खेला जाएगा ये बताया जा रहा है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच है ये टी20 विश्व कप हो सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, राजनाथ सिंह ने हाल ही में बीआरओ की 63 परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन किया है। जो राजनाथ सिंह है उन्होंने बीआरओ की जो 63 नई परियोजनाएं हैं उसका है वो शुभारंभ कर दिया है, मतलब उद्घाटन कर दिया है। बीआरओ की बात करें तो बीआरओ की फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अगर हिंदी में बात करें तो सीमा सड़क परिवहन इसकी फुल फॉर्म है। राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। तो राजनाथ सिंह हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं और बात करें इन्होंने कहा है कि सड़कों को निर्माण बीआरओ कर रहा है और वह देश की विकास की गति को बढ़ाने के लिए बीआरओ देश की सबसे प्रतिष्ठित बहुमुखी अंतर्राष्ट्रीय एवं आधुनिक निर्माण करने वाली संस्था है। कौन है, बीआरओ। इसके बारे में इतना याद रखिए। इसका जो उद्देश्य है वो सशस्त्र बलों की सामरिक जरूरतों की है पूरा करना है और भारत को में जल्द से जल्द विकास करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, चीन ने भारतीय सीमा के पास तिब्बत में पहली पूर्ण विद्युतीकृत बुलेट ट्रेन है उसका उद्घाटन किया है। जो चीन है उसने अपनी भारतीय सीमा के पास है वो तिब्बत में पहली पूर्णतः विद्युतीकृत बुलेट ट्रेन है, मतलब पूरी तरह से लाइट पर चलने वाली बुलेट ट्रेन है उसका उद्घाटन है वो कर लिया है। यह प्रांतीय राजधानी लहासा और निग्यांची है उसके आपस में है, यह जोड़ती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के करीब रणनीतिक तौर पर स्थित एक तिब्बती सीमावर्ती शहर है और इसको प्रांत राजधानी लहासा से ये जोड़ेगी बुलेट ट्रेन। अगर बात करें इस बुलेट ट्रेन की तो यह 435.5 कितनी 435.5 किलोमीटर यानी 435 किलोमीटर है ये सफ़र तय इसकी क्षमता है और इसे सिचुआन तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी, सिचुआन तिब्बत के नाम से भी इसे है जाना जाता है। यह रेल मार्ग है वो किंगहाई तिब्बत रेल मार्ग के बाद तिब्बत में संचालित होने वाला दूसरा सबसे बड़ा रेल मार्ग है। कौन सा, ये दूसरा सबसे बड़ा होगा। पहला कौन सा है, किंगहाई तिब्बत, और अब दूसरा कौन सा होगा, सिचुआनी तिब्बत। और यह ट्रेन है वो किंगहाई तिब्बत पठार के दक्षिणी पूर्व से होकर गुजरेगी जो कि दुनिया के सबसे भूवर्गीय तौर पर सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, डीआरडीओ ने हाल ही में पिनाका रॉकेट के अपग्रेड रेंज का है वो सफलतापूर्वक परीक्षण है वो कर लिया। डीआरडीओ है उसने पिनाका रॉकेट है उसका सफलतापूर्वक रेंज का अपग्रेड रेंज का है वो परीक्षण कर लिया है। अगर बात करें इसकी स्पीड क्या होगी, पिनाका रॉकेट है इसकी स्पीड क्या होगी अपग्रेड होने के बाद, तो इसकी स्पीड है वो 5757.70 किलोमीटर होगी। कितनी, 5757.70 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर इसकी स्पीड होगी पर आवर। और अगर बात करते हैं इसके एडवांस वर्जन बनाने का उद्देश्य है वो इसका जो प्रयोग है वो लंबी दूरी के टारगेट को भेदना होगा। इसका प्रयोग लंबी दूरी टारगेट के लिए किया जाएगा। पिनाका रॉकेट के इस एनहांस वर्जन की खास बात करें तो ये 45 किलोमीटर की दूरी को टारगेट को है वो अपना निशाना आसानी से बना सकता है। इसकी रेंज है वो 45 किलोमीटर तक की है और यह इसकी जो स्पीड है मैंने बताया 5775.70 किलोमीटर है। अगर बात करें एक सेकंड की तो एक सेकंड में 1.61 किलोमीटर की गति से यह हमला करने में सक्षम है। पिनाका रॉकेट मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी है। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली सुबह करंट अफेयर की वीडियो आपको मिल जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।